नमस्कार साथियों, यूजीसी नेट की तैयारी में लगे हैं। तो आज हम दो ऐसे टॉपिक्स को डिकोड करने वाले हैं जहां से देखिए सवाल तो पक्का आता है, लेकिन कंफ्यूजन भी उतना ही होता है। जी हां, बात हो रही है स्वयं और स्वयं प्रभा की। तो चलिए एकदम सीधे पॉइंट पर आते हैं। क्या ऐसा होता है कि इन दोनों के चक्कर में 2 से 3 कीमती नंबर हाथ से निकल जाते हैं? अगर जवाब हाँ है तो ये विश्लेषण बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इनके बीच का जो बारीक सा फर्क है ना, वही वो चाबी है जो आपको ये एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 के साथ। सबसे पहले पकड़ते हैं स्वयं को। ये वही प्लेटफॉर्म है जिससे ज्यादातर स्टूडेंट्स सीधे तौर पर इंटरैक्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है वो है इसका पूरा नाम, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। रट लीजिए इसको। मतलब ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो खास तौर पर एक्टिव लर्निंग के लिए बनाया गया है। अब एसवीएम जो है ना, वो 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है और इनको याद रखने का एक मस्त शॉर्टकट है, AEQ। ए से एक्सेस, मतलब कहीं भी कभी भी पढ़ो। ई से इक्विटी, यानी सबके लिए बराबर शिक्षा। और क्यू से क्वालिटी, मतलब टॉप क्लास कंटेंट। ये तीनों प्रिंसिपल्स एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, याद रखना। अच्छा, अब सवाल ये है कि स्वयं में पढ़ाई होती कैसे है। तो देखिए, हर कोर्स को ना 4 हिस्सों में तोड़ा गया है। इसे कहते हैं 4 क्वाड्रेंट अप्रोच, ताकि लर्निंग का जो एक्सपीरियंस है वो एकदम कंप्लीट हो। पहले वीडियो लेक्चर्स, फिर डाउनलोड करने के लिए रीडिंग मटेरियल, उसके बाद खुद को टेस्ट करने के लिए क्विज, और आखिर में डाउट्स क्लियर करने के लिए एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। और मजे की बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म का जो दायरा है ना, वो बहुत बड़ा है। मतलब क्लास 9th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज यहाँ मौजूद हैं। स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक सब कुछ एक जगह पर। तो ये तो थी स्वयं की कहानी। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, स्वयं प्रभा। और यहां ध्यान देना, क्योंकि ये स्वयं से एकदम अलग है। इसका काम करने का तरीका भी बिल्कुल जुदा है। इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये संस्कृत से आया है, जहां प्रभा का मतलब होता है रोशनी या प्रकाश। तो ये एक ऐसा जरिया है जो घर घर तक ज्ञान की रोशनी पहुंचाता है। ये कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, बल्कि ये डीटीएच टीवी चैनल्स का एक ग्रुप है। और ये नंबर तो एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। कितने चैनल्स हैं? अभी हैं 40। ध्यान रखना, ये 32 से शुरू हुआ था, लेकिन अब बढ़कर 40 हो गया है। तो पुरानी जानकारी भूल जाइए, ये लेटेस्ट अपडेट है। ओके, अब ये जो टेबल है ना, ये मैचिंग वाले सवालों के लिए समझो कि गोल्ड माइन है। 3 चीजें हैं, बस दिमाग में बैठा लो। सैटेलाइट कौन सी यूज होती है? GSAT-15। अच्छा, कंटेंट सैटेलाइट तक भेजते कहां से हैं? वो भेजते हैं BSAG-N गांधीनगर से। और इसका सारा ऑनलाइन आर्काइव और वेब पोर्टल कौन देखता है? वो है INFLI BNet। बस ये थी नाम और उनके काम। इसका जो सिस्टम है ना, वो भी काफी स्टूडेंट फ्रेंडली है। रोज 4 घंटे का नया कंटेंट आता है और फिर वही कंटेंट दिन में 5 बार और रिपीट होता है। मतलब जब भी टाइम मिले अपनी सुविधा के हिसाब से देख लो, कोई क्लास मिस होने का टेंशन ही नहीं। चलिए, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। वो सवाल जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। स्वयं और स्वयं प्रभा, आखिर इनमें फर्क क्या है? ये टेबल देखिए, ये आपका सारा कंफ्यूजन एक झटके में खत्म कर देगी। सीधा सीधा हिसाब है। स्वयं क्या है? एक ऑनलाइन पोर्टल, जिसे मूक कहते हैं। इसके लिए इंटरनेट चाहिए और ये 2 वे है, मतलब क्विज, डिस्कशन सब होता है। वहीं दूसरी तरफ स्वयं प्रभा क्या है? ये डीटीएच टीवी है। इसके लिए इंटरनेट नहीं चाहिए और ये 1 वे है, मतलब आप सिर्फ देख सकते हैं। और सबसे बड़ा फर्क, सर्टिफिकेट और क्रेडिट ट्रांसफर, वो सिर्फ स्वयं में मिलेगा, प्रभा में नहीं। ओके, कंपैरिजन तो क्लियर हो गया। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बनकर आते हैं। इनकी लॉन्च डेट्स भी बड़ी कंफ्यूजिंग हैं। दोनों ही 2017 में लॉन्च हुए, और वो भी सिर्फ 2 दिन के गैप पर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसे पहले MHRD कहते थे, उसने लॉन्च किया था। याद रखने का तरीका, 7 जुलाई को प्रभा आया और उसके ठीक 2 दिन बाद 9 जुलाई को स्वयं लॉन्च हुआ। पहले रोशनी, प्रभा आई, फिर स्वयं ज्ञान आया। अब स्वयं पर इतना सारा जो कंटेंट है, उसकी क्वालिटी कौन देखता है? तो इसके लिए 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं। ये नंबर याद रखना है, 10। और ये है वो 10 कोऑर्डिनेटर्स। यहां से भी मैचिंग वाले सवाल खूब बनते हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट किस तरह के कोर्स के लिए जिम्मेदार है।
जैसे इंजीनियरिंग का सारा काम NPTEL देखता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए CSE है और स्कूल लेवल पर NCERT और NIOS हैं। इस टेबल पर एक नज़र ज़रूर डाल लेना। और हाँ, स्वयं की एक ऑफिशियल टैगलाइन भी है जो इसके पूरे मकसद को बताती है। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। एजुकेटेड इंडिया, एडवांस्ड इंडिया। तो इतनी सारी जानकारी हो गई, अब इसे याद कैसे रखा जाए? चलिए अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर। कुछ सिंपल सी मेमोरी ट्रिक्स ताकि ये सब कुछ एग्जाम हॉल तक दिमाग में फिट रहे। स्वयं प्रभा की जो टेक्निकल टीम है ना, मतलब सैटेलाइट, अपलिंकिंग स्टेशन और वेब पोर्टल, उसको याद रखने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, GBI। बस GBI याद रखो। G से GSAT-15 सैटेलाइट, B से बिसाग्ने सेंटर और I से इन्फ्लिबनेट पोर्टल। और ये रहा हमारा फाइनल क्विक रिवीजन। ये वो गोल्डन पॉइंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। स्वयं मतलब ऑनलाइन इंटरनेट वाला, सर्टिफिकेट वाला। स्वयं प्रभा मतलब टीवी बिना इंटरनेट वाला, बिना सर्टिफिकेट वाला। प्रभा की टेक तिकड़ी कौन है? GSAT-15, BSAGN, इन्फ्लिबनेट। चैनल कितने हैं? 40। और स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स क्या हैं? वीडियो, रीडिंग, असेसमेंट, फोरम। बस इतना याद कर लिया तो काम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था स्वयं और स्वयं प्रभा का पूरा विश्लेषण। उम्मीद है अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जाने से पहले एक सवाल कि ये जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, ये दूर दराज के इलाकों में शिक्षा का भविष्य कैसे बदल सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।